नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट नेगेटिव एंगल। तो ये एक यूनिट सर्कल ले लेते हैं, इसकी रेडियस जो है 1 है। तो अगर हम एक लाइन बनाएं जिसका एंगल x एक्सिस के साथ x है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं a, b, और ये तो इस सर्कल की रेडियस होगी जो कि 1 यूनिट है क्योंकि ये यूनिट सर्कल है। और नाउ इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर फोल करें तो ये डिस्टेंस हो गई हमारी a और ये डिस्टेंस हो गई b। एंड हमने कल किया था कि साइन x इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ कितना है b और बेस कितना है 1, तो ये साइन x इक्वल टू b बाय 1 हो जाएगा। और cos x जो है वो होता है बेस अपॉन हाइट हिपोटेनस, तो a बाय 1 a हो जाएगा। ना हमें करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट नेगेटिव एंगल। तो जिस तरह से यहाँ पे हमने पॉजिटिव एंगल x लिया है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए पॉजिटिव 30 डिग्री है, तो अगर हमें नेगेटिव 30 डिग्री लेना है तो अप साइड जाने की बजाय जो है ये डाउन साइड ऐसे बनाना पड़ेगा। तो नाउ अगर हम नीचे की तरफ एंगल सेम जैसे ये हमने ऊपर x लिया है, अगर हम डाउन साइड में जाएंगे तो ये हो जाएगा -x, और ये मान लीजिए लाइन है जो -x एंगल बना रही है। तो अब अगर इसको भी हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो देखिए जितनी ये x एक्सिस पे डिस्टेंस है सेम इस पॉइंट पे भी रहेगी, तो जो वहाँ पे a कोऑर्डिनेट है तो यहाँ भी क्या रहेगा, वो a ही रहेगा। लेकिन अगर ये ऊपर की हाइट जो है y एक्सिस पे ये b है तो डाउन साइड में ये हो जाएगी -b क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस आ गया, तो ये हो जाएगा -b। मतलब ये साइड है -b और ये बीच की तो इनकी कॉमन साइड जो है वो a है ही। ठीक है, तो नाउ अगर हमें निकालना है साइन ऑफ -x, इस -x एंगल पे साइन निकाल रहे हैं, तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हो गया हमारा -b और हाइपोटेनस सेम जो है ये तो रेडियस ही है तो ये नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि ये तो सर्कल की रेडियस है 1 ही रहेगा। तो साइन -x हो गया -b, और cos -x पे देखें तो cos -x पे होता है बेस तो सेम a ही है तो ये सेम a रहेगा ना। ये b की वैल्यू sin x अगर यहाँ लिखें तो ये हो जाएगा sin -x इक्वल टू sin x। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया नेगेटिव एंगल का। और cos -x इक्वल टू a एज इट इज cos x, ये आपका cos के नेगेटिव एंगल का फॉर्मूला बन गया। इस पे क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, अगर आपसे पूछते हैं कि साइन -π/6 की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए इस फॉर्मूले का यूज करके हम साइन ऑफ नेगेटिव एंगल को लिख सकते हैं माइनस साइन ऑफ पॉजिटिव एंगल। तो ये साइन -π/6 को हम लिख सकते हैं माइनस साइन π/6, और माइनस साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है, साइन π/6 हो गया आपका साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो ये हो जाएगा -1/2। और इसी तरह से अगर इसमें पूछा होता cos -π/6, तो यहाँ तो cos का नेगेटिव एंगल सेम cos x ही रहता है, तो ये हो जाएगा cos π/6, और cos π/6 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसमें सेम रहेगा। नाउ बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जैसे कि tan थीटा वगैरह उन पे भी निकाल लेते हैं, तो उनके नेगेटिव एंगल में क्या होगा। tan ऑफ -x पूछें तो देखो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan हो गया आपका -b/a। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हो tan ऑफ -x को लिख लो साइन ऑफ -x बाय cos ऑफ -x, क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है साइन बाय cos, तो जो भी एंगल अंदर है वही सेम इसमें भी आएगा। और अभी हमने पढ़ा कि साइन -x होता है -sin x और cos -x होता है cos x, तो ये साइन बाय cos तो हो जाएगा tan x और माइनस साइन एज इट इज, तो tan ऑफ -x इज इक्वल टू -tan x। इसी तरह से cot -x का निकालें तो वो होगा cos -x बाय साइन -x,
कॉस माइनस एक्स अभी किया हमने कॉस एक्स होता है, और साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। तो ये कॉस बाय साइन हो जाएगा कॉट एक्स और माइनस साइन एज इट इज, तो ये आ गया कॉट माइनस एक्स का माइनस कॉट एक्स। और सीकेंट का निकालें, सीकेंट माइनस एक्स, तो सीकेंट माइनस एक्स होता है 1 बाय कॉस माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि सीकेंट का फॉर्मूला होता है 1 बाय कॉस, और कॉस माइनस एक्स की वैल्यू सेम कॉस एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस एक्स, और 1 बाय कॉस क्या होता है, सीकेंट एक्स। तो सीकेंट माइनस एक्स सेम सीकेंट एक्स ही रहता है पॉजिटिव में ही, और कॉसिकेंट एक्स, कॉसिकेंट माइनस एक्स लें तो ये हो जाएगा 1 बाय साइन माइनस एक्स, और 1 बाय साइन माइनस एक्स हमने पढ़ा माइनस साइन एक्स होता है, तो ये हो जाएगा 1 बाय माइनस साइन एक्स। यहाँ नेगेटिव को हम ऊपर लिख सकते हैं, 1 बाय साइन होता है कॉसिकेंट एक्स, तो ये हो गया माइनस कॉसिकेंट एक्स। तो इसमें आप देख सकते हो सिर्फ कॉस और सीकेंट की नेगेटिव एंगल पे और पॉजिटिव पे सेम वैल्यू होती है, बाकी सबकी नेगेटिव पे जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ द वैल्यू होती है। ठीक है।